प्रभु आए हैं, आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। दीपक तुम ही हो, उजियार तुम हो, बाती तुम ही हो, आत्मा भी तुम हो। ओ आवाज तुम हो, संगीत तुम हो, आवाज तुम हो, संगीत तुम हो। प्रभु आए हैं, आराधना को तेरी। मन मंदिर की जय पवित्र आराधना को तेरी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम पुनः प्रभु को धन्यवाद दे उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए। हम पास्का काल के 6वें सप्ताह में प्रवेश करते हैं और आज जब हम प्रभु के वचनों को सुनेंगे तो प्रभु अपने शिष्य को कहते हैं कि मेरे जाने के बाद में एक सहायक आएगा और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। यह हम सभी के लिए कैथोलिक कलीसिया के विश्वास का आधार है कि आज भी कलीसिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा निरंतर आगे बढ़ रही है। कई सारे रुकावट, कई सारी बाधाओं का सामना करके कलीसिया आगे बढ़ रही है और कलीसिया हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से फलों के द्वारा संचालित करती है। जिस प्रकार आज भी आत्मा हम सभी को प्रेरित करता है, हमारी सहायता करता है और प्रभु के विश्वास में हमें निरंतर मजबूत बनाता है, हम उस आत्मा का आह्वान करें। वह आत्मा हम सभी में कार्यरत है। क्या हम उस आत्मा को निरंतर महसूस करते हैं? उसने हमें कई सारे वरदान दिए होंगे, कई सारी कृपाएं दी होगी। क्या हम उन कृपाओं को, उन वरदानों को हमारे जीवन में पनपने देते हैं? क्या हम उसके द्वारा संचालित होते हैं? आइए इसमें सबलिदान में हम प्रभु को धन्यवाद दें उससे प्राप्त प्रत्येक वरदान के लिए, जो वरदान प्रभु ने हम सभी को दिए हैं। अपने प्रेम से हम सभी को सिंचाया है और निरंतर वह हमें अपने प्रेम से संजोए रखता है। हम कुछ क्षण मौन रूप से हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे
और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हमने जिस पुनरुत्थान का स्मरणोत्सव मनाया है उसका प्रभाव हम अपने जीवन में सदा अनुभव करते रहे। यह वर दे हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वचन संख्या 11 से 15। त्रोअस से चलकर हम नाव पर सीधे समोथ्रासिया, दूसरे दिन नियापोलिस और वहाँ से फिलिप्पी पहुँचे। फिलिप्पी मकेदुनिया प्रांत के मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश हैं। हम कुछ दिन वहाँ रहे। विश्राम दिवस को हम यह समझकर शहर के बाहर नदी के तट आए कि वहाँ कोई प्रार्थना गृह होगा। हम बैठ गए और वहाँ एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। सुनने वाली महिलाओं में से एक का नाम लिदिया था और वह थियातीरा नगर में रहने वाली थी। वह बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती और ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। प्रभु ने उसके हृदय का द्वार खोल दिया और उसने पौलुस की शिक्षा स्वीकार कर ली। सपरिवार बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लिदिया ने हमसे यह निवेदन किया, आप लोग ने माना है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ। भक्तों की मंडली में उसकी स्तुति करो। इज़राइल अपने सृष्टिकर्ता में आनंद मनाए। सियोन के पुत्र अपने राजा का जयकार करे। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। वे नृत्य करते हुए उसके नाम धन्य कहे। डफली और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता और पद दलितों का उद्धार करता है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। प्रभु के भक्त विजय के गीत सुनाएं और अपने यहाँ आनंद मनाएं। वे ईश्वर की स्तुति करते रहे, इसमें सभी भक्तों का गौरव है। अनुवाक्य। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करता है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, सत्य का आत्मा मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा और तुम लोग भी साक्ष्य दोगे, क्योंकि तुम प्रारंभ से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही कि तुम विचलित नहीं हो। वे तुम्हें सभागृहों से निकाल देंगे। इतना ही नहीं, वह समय आ रहा है जब तुम्हारी हत्या करने वाले यह समझेंगे कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे यह सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। मैंने तुम लोगों से ये बातें इसलिए कही जिससे समय आने पर तुम्हें यह स्मरण रहे कि मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया है।
प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ को जब हम सुनते हैं तो आज के पहले पाठ में हम एक ऐसी स्त्री के बारे में सुनते हैं जो बैंगनी कपड़ों का व्यापार करती थी और वह ईश्वर पर श्रद्धा रखती थी। उसका नाम लीदिया था। वह पौलुस के वचनों से प्रेरित होती है और प्रभु यीशु के प्रति अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को प्रकट करती है। वह पौलुस के वचनों को निरंतर ईश्वर की प्रेरणा के माध्यम से अपने हृदय की गहराई से ग्रहण करती है और वह प्रभु को धारण करने के लिए कहती है कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं सचमुच प्रभु में विश्वास करती हूँ, तो आइए मेरे यहाँ ठहरिए। आज जब हम कैथोलिक कलीसिया को देखते हैं तो हम सभी जब एक क्रिस्ती भाई के घर पे जाते हैं या क्रिस्ती बहन के घर पे जाते हैं तो हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, हमें कोई भय की आशंका नहीं रहती है। हम अगर प्रार्थना करने के लिए किसी भी क्रिस्ती परिवार में जाते हैं तो हर एक परिवार हमारा स्वागत करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हमारे ओर से नहीं बल्कि प्रभु के वचनों के माध्यम से, प्रभु के साक्ष्य के माध्यम से जाते हैं, प्रभु के साथ में जाते हैं, हम प्रभु लेकर जाते हैं। इसलिए जब हम देखते हैं कि हम कैरल सिंगिंग के लिए बहुत बाजा और सब कुछ लेकर जाते हैं, ऐसे घरों में भी जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, पहचानते भी नहीं हैं, और वो परिवार भी हमारा स्वागत करता है, वो परिवार भी अपने दरवाज़ों को खोल देता है। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, हम प्रभु यीशु का पैगाम लेकर जाते हैं और वह परिवार उनका स्वागत करता है। इसी प्रकार लीदिया प्रभु के सेवकों को कहती, आइए मेरे यहाँ ठहरिए। ये एक विश्वास का साक्षी है। जब हम सभी हमारे विश्वास में परिपक्व रहते हैं, प्रभु को ग्रहण करते हैं, तो प्रभु के शिष्यों को, प्रभु के भक्तों को, प्रभु के उपदेशकों को, प्रभु के प्रेरितों को हम निरंतर हमारे घरों में स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माध्यम से प्रभु की उपस्थिति हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे परिवार में प्रभु की आशीष आती है। मेरे एक बहुत ही प्रमुख मित्र जो एक पुरोहित है, वो जब भी हम उनके घर पे जाते हैं तो उनके मम्मी पापा, उनके पूरा की पूरा घराना हमारे स्वागत में एकदम भिड़ जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक का हर एक चीज़ के लिए, हम अगर बाहर भी निकल रहे हैं तो हमारे लिए चप्पल का प्रबंध करना, हमारे लिए पानी और जो भी चीज़ें, हर चीज़ का प्रबंध करना, उनको एक ऐसा फील होता है कि ये हमारे अपने हैं और हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम किसी और के घर पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी प्रभु के नाम पर जाते हैं और प्रभु के नाम के कारण हमारा स्वागत और बहुत ही अच्छे से लालन पालन और देखरेख होती है। ये प्रभु का कार्य है और इसी कार्य को आज के सुसमाचार पाठ में प्रभु स्वयं कहते हैं कि जब वह सहायक पिता के यहाँ से जो आने वाला है, वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में साक्ष्य देगा। और ये साक्ष्य हम सभी हमारे जीवन में अपनाते हैं, हमारे जीवन में महसूस करते हैं कि प्रभु के विश्वासी लोगों को, प्रभु के कृपा पात्रों को प्रभु अपना आशीर्वाद प्रदान करता है। कई बार हम भी हमारे परिवार में जब भी प्रेयर मीटिंग्स होती है, जब भी हमारे परिवार में हम BEC की गैदरिंग्स होती है, जब भी हमारे परिवार में रोज़री होती है, तो कई ऐसे क्रिस्ती भाई भी आते हैं जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं, जो हमारे ब्लड रिलेशन में नहीं हैं, जो हमारे अपने प्रांत के नहीं हैं।
वे अलग अलग होते हुए भी हम सभी को एकजुट करने वाला प्रभु हम सभी में अपने विश्वास को बढ़ाने के लिए आज हमसे आह्वान करता है कि हम उन्हें जानते नहीं हैं, हम उन्हें पहचानते नहीं हैं, लेकिन प्रभु के नाम पर हम उनका स्वागत करते हैं और उनको ग्रहण करते हैं। ये एक विश्वास का साक्ष्य है। ये साक्ष्य जब हम बिना कुछ कहे ये ऐलान कर देते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। हमारा दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलता है। आप अगर देखेंगे तो जब कोई आता है, टक टक करता है, तो हम विंडो के होल से या इधर उधर से देखते हैं, छाक पड़ताल करते हैं कि कौन है, कहीं हमको कोई लूटने तो नहीं आ रहा। इसलिए दरवाज़ा हर किसी के लिए नहीं खुलते, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आते हैं तो हम उनके लिए दरवाज़ा खोल के ये साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हम उस आत्मा से संचालित हैं। इसलिए हमारे घरों में, सबके घरों में एक ऑल्टर होता है। ऑल्टर सब परिवार में होता है और वो जो ऑल्टर है वो हमारे घर का पावर हाउस है। मतलब उस घर का जो केंद्र है वो उसका ऑल्टर होता है, जहाँ पे हम प्रभु की स्टैचू या प्रभु की मूर्ति या क्रॉस या कुछ भी रखते हैं। तो हम वहाँ पे जितनी प्रार्थना करते हैं, जितना हम उस ऑल्टर के सामने जाकर उस पावर हाउस में सप्लाई करते हैं, प्रार्थनाओं के माध्यम से पावर उसमें हम डालते हैं, तो ये हमारी प्रार्थनाएं हमारे पूरे परिवार के लिए लगती है। हम कितना भी अगर 1 मिनट या 2 मिनट जब भी हम जाएं या आए, हम उस ऑल्टर के सामने एटलीस्ट छोटी सी प्रार्थना करके उधर से हम निकलें। ये हमारे परिवार को संभाल के रखेगा। प्रभु का आशीर्वाद उस ऑल्टर के माध्यम से हमारे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति पर रहेगा। हमारे घर में निरंतर आशीष बनी रहेगी। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ना केवल हमें अपने जीवन में खुशियों से प्रभु भरता है, बल्कि प्रभु हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए जब हम औरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु निरंतर हमें यही कहता है कि जब तुम्हारी हत्या करने वाला यह समझेगा कि वह ईश्वर की सेवा कर रहा है, वे सब इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना तो पिता को पहचाना है और ना मुझको। जब हम प्रभु को पहचानते हैं तो हम प्रभु के पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार रहते हैं। हम भले ही कितने ही दुखित, पीड़ित या हम घृणा से घिरे हुए होंगे, लेकिन प्रभु के द्वारा जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो प्रभु हमें स्वच्छ कर देता है, प्रभु हमें साफ कर देता है, क्योंकि उसका प्यार और उसकी दया निरंतर हम सभी के लिए पर्याप्त है और वह हम जैसे पापियों को ही बुलाने आया है। इसलिए प्रभु के जीवन काल में हम देखते हैं कि प्रभु पापियों के लिए निरंतर तैयार था और वह कहता है कि निरोगियों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बुलाना आया। इसलिए जब हम प्रभु के वचनों को देखेंगे, प्रभु को अपना सर्वस्व मानेंगे, उसको प्रथम स्थान देंगे, तो हमारे जीवन में हम हर खतरों से, हर बुराई से हमें लड़ने के लिए, उसका सामना करने के लिए प्रभु अपना सहायक हमें प्रदान करेगा और वो हमारे कंटों को खोलेगा। वो आत्मा हमें अपने प्रज्ञा, विवेक, सामर्थ्य से, अपने फलों से भर देगा और हम देखेंगे कि हम में हम नहीं बल्कि वो आत्मा बोलेगा। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, वह आत्मा से संचालित होने के लिए हम निरंतर अपने आप को तैयार करें, क्योंकि जब हम प्रभु से वह आत्मा मांगेंगे तो वो प्रभु हमें आत्मा प्रदान करेगा। जैसे हम मत्ती 7:7 में पाते हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आइए हम कुशल मौन रूप से हमारे जीवन में प्रभु की आत्मा से संचालित होने के लिए प्रभु की आत्मा मांगे, जैसे कि वह पवित्र आत्मा हम सभी को हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अपनी खुशियों से हमें भर दे। समय है
समर्पित करो चरण में। जो भी चाहे यीशु तुझ भेंट में, हमने सारेंगे यीशु चरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। पूजी समझ तूने जो भी है उपजाया, काफिर वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा। पावन बना लो ये उपहार, समर्पण का समय है। समर्पित करो चरण में। जो भी चाहेंगे यीशु की भेंट में, हमने सारेंगे यीशु चरण में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी उल्लास में कलीसिया का यह चढ़ावा ग्रहण कर तेरे ही कृपा से इसको यह अपार आनंद मिला है। ऐसी कृपा करके हमारे ये उपहार चिरस्थायी सुख का फल उत्पन्न करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें। जब क्रिस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं, ये हमारे लिए स्वयं को सदा बलि चढ़ाते हैं और निरंतर तेरे सम्मुख हमारे पक्ष में आग्रह करते हैं। यही है वह यज्ञ बलि जो अब फिर कभी नहीं मरते, वह मेमना जो एक बार बलि चढ़ाए गए परंतु अब अनंत काल तक जीवित रहते हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाएं। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से जा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके बाद धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा
और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। कम्युनियन अग्रस्तव। यीशु अपने शिष्यों के बीच आकर खड़े हो गए और उनसे बोले, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल। तूने शाश्वत संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। एक दिन हमारा शरीर पुनरुत्थान की अविनाशी महिमा प्राप्त करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। मुझको विश्वास प्रभु जी, तुम मुझ में